छठी ढाल, अंतिम ढाल, दोहा नंबर 4, पेज नंबर 158। रस रूप गंध तथा फरस शब्द शुभ असुहावने, तिनमें न रागवी उद पंचेन्द्रिय जयन पद पावने। रस रूप गंध तथा फरस और शब्द शुभ अशुभाव। रस रूप गंध तथा फरस और शब्द शुभ हो चाहे अशुभावने हो, तिनमें न राग, उनमें न राग करे न द्वेष करे। पंचेंद्री जयन पद पावने, इसका नाम है पंचेंद्री जय। कि ये अपन ने कर ली थी, अब आगे चलते हैं। 5वां नंबर का दुआ। समता समारे तुति उचारे, वंदना जिन देव को नित्य रति श्रुति। जिनके न्योन दंत दोवन, लेश अंबर आवरण, भूमाई पिछली लयन में, कछु शयन एका शन करन। समता समारे, मुनिराज संभालते हैं। किसको संभालते हैं? अपनी समता को संभालते हैं, मैंने अपनी समता में रहते हैं। ये संभालने की चीज है। अपनी परिणति की रक्षा करते हैं। उनके पास और कुछ रक्षा करने के लिए है नहीं, अपने पास रक्षा करने के लिए बहुत है। अपन अभी यहाँ आए तो अपने कितनी चीज की रक्षा करो। चप्पल नहीं चले जाए, अपनी गाड़ी नहीं चले जाए। तो हम दुनिया भर की चीजों की संभाल करते हैं, और मुनिराज केवल एक चीज की संभाल करते हैं कि मेरी परिणति न चली जाए, मेरा जो समता भाव है वो न चले जाए। यही मेरा धन है। गृहस्थों का धन धन है, और मुनिराज का निर्धनता धन है। गृहस्थों को मृत्यु मृत्यु भासती है, और मुनिराज को मृत्यु जीवन भासता है। गृहस्थों को समता संभालने की रुचि नहीं होती है, और मुनिराज यदि कोई संभालते हैं तो केवल समता को संभालते हैं। समता का मतलब क्या है? समता किसे कहते हैं? समता किसी का नाम तो नहीं है। समता संभाले मैंने अपनी वीत राग परिणति, राग द्वेष नहीं करना। जैसे पीछे बताया था ना, 5 इंद्रिय के विषयों में न राग करे न द्वेष करे, शुभ पदार्थों में राग नहीं करे, अशुभ में द्वेष नहीं करे। इसका नाम है समता संभाले। समता भाव में रहने का नाम समता की संभाल है, और समता को खो देना, राग द्वेष करना ही समता की संभाल नहीं है। तो मुनिराज सदा काल समता भाव में रहते हैं, किसी पर पदार्थों से राग द्वेष नहीं करते। आगे आएगा समता का पूरा उत्कृष्ट उदाहरण। महल होगा, मशान होगा, चाहे मुनिराज का महल हो चाहे मशान, मतलब मुनिराज चाहे शमशान में बैठे हो चाहे किसी महल में हो, उनके लिए दोनों कैसे हैं? एक समान। चाहे शत्रु आए चाहे मित्र आए, दोनों के प्रति एक समान। कंचन, सोना हो या धूल हो, कांच हो, सोने और कांच में दोनों में एक सी बुद्धि है। अर्घ उतारने वाला हो या तलवार से मारने वाला हो, एक सी बुद्धि है। निंदा करने वाला हो, स्तुति करने वाला हो, एक सी बुद्धि है। तो ऐसे मुनिराज समता को धारण करते हैं। स्तुति उच्चारे, स्तुति का उच्चारण करते हैं। किसकी स्तुति करते हैं वो? गृहस्थों की। ये गृहस्थ बहुत अच्छे भैया, सारा काम इन्होंने तो किया है, ये नहीं होते तो क्या होता? भगवान का पंचकल्याण कैसे होता? फलाना मंदिर कैसे बनता?
तो वो कहते हैं किसकी स्तुति करते हैं, उनके मुख से प्रशंसा निकलती है तो किसकी निकलती है? एक वीतराग जिनेंद्र देव के अलावा उनके मुख से प्रशंसा के शब्द किसी अन्य के लिए नहीं निकलते। क्यों बोले किसकी प्रशंसा? अपन ऐसे कभी कलाली की शराबी की प्रशंसा निकल सकती? जुआ खेलने वाले, पैसा बहुत है उसके पास, क्यों? मांस खाने वाले की, पर स्त्री जुआ खेलना, चोरी करना, वेश्यागमन करना, इन व्यक्ति की अपने हृदय में कभी स्वप्न में भी प्रशंसा का भाव आ सकता है क्या? मन में ही आ सकता है क्या? वचन बोल सकते हैं, काया से नहीं बोल सकते। तो मुनिराज तो 3 लोक के नाथ है, मैंने उनका पद तो बहुत ऊंचा है। जब हम किसी पापी की प्रशंसा के शब्द नहीं बोल सकते तो मुनिराज के मुख से एक वीतराग प्रभु के अलावा अन्य तो उनकी सब दृष्टि में क्या है? पापी। उसकी प्रशंसा के शब्द उनके मुख से कैसे निकले कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत दान दिया है इसने। तो अपने यहाँ भी कोई कबाबी आ जाए, शराबी आ जाए और अपने को दे दे तो अपन उसकी तारीफ कर सकते हैं क्या? मैंने कोई व्यक्ति, उसको धर्म मार्ग पे तो लगाया जा सकता है, लेकिन मुनिराज स्वयं उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। किसकी? जिसका आचरण निंद है, गलत तरीके से धन कमाया हो, व्यसनों में लगा हो, शराब पीता हो, सिगरेट फूकता हो, चेन स्मोकर हो, क्या गरीब लोगों का धन लूटा हो, ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा हमारे मुख से नहीं निकल सकती है तो मुनिराज के मुख से तो निकलने का प्रश्न नहीं उठता। क्यों? क्योंकि उसकी स्तुति माने किसकी स्तुति है? पापी की स्तुति करना माने किसको बढ़ावा देना है? पाप को। धनवान की स्तुति करना माने किसको बढ़ावा देना है? धनवान, धन को। धन क्या है? 5 पापों में पाप है कि नहीं है? कौन सा पाप है? परिग्रह एक पाप है, तो परिग्रह की वृद्धि करना, इसको बढ़ावा देना है। वैसे परिग्रह पाप अच्छा है, धन अच्छा है, धनवान अच्छे हैं, तो स्वयं ने धन परिग्रह का त्याग ही क्यों किया? उसको ही कमाने का उपाय करते। यदि धन इतना महत्वपूर्ण है और धन से ही सब काम होते हैं और धनवान को टोकना जरूरी है, प्रशंसा करना जरूरी है, उसकी स्तुति आवश्यक है, तो फिर ये सब धन आदि का त्याग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो मुनिराज केवल एक भगवान जिनेंद्र की स्तुति करते हैं। किसकी करते हैं? भगवान। आचार्य उपाध्याय सरसाधु से बड़ा और कौन है? कौन है? अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी। तो उनके द्वारा स्तुति होगी तो किसकी हो सकती है? अनंत और सिद्ध की। अब अनंत सिद्ध की सबकी स्तुति करना, सभी तीर्थंकरों की स्तुति करना, ये कहलाती है स्तवन। और किसी एक तीर्थंकर की स्तुति करना, ये कहलाता है वंदना। स्तुति और वंदना में ही अंतर है। स्तवन करना मन से 24 तीर्थंकरों का, और काया से किसी एक तीर्थंकर को नमन करना आदि, वो वंदना। तो स्तवन और वंदना ये दोनों मुनिराज के मूल गुण हैं। तो समता समारे और स्तुति का उच्चारण करें, स्तुति उच्चारण, स्तवन करें, और वंदना जिन देव की, जिनेंद्र भगवान की वंदना करें। समता समारे स्तुति उच्चारे वंदना जिन देव की, जिनेंद्र भगवान की वंदना करते हैं। उनको वंदना करने की पूरी विधि है। माने किसी एक तीर्थंकर को मुख्य करके उनके गुणों का स्मरण करते हैं, उनके गुणों का बहुमान अपने चित्त में आता है उनके, और उनको जो भी वंदन नमस्कार आदि जो भी है वो सब क्रियाएं करते हैं। ये मुनिराज के मूल गुण है। यानी ये मुनिराज के लिए प्रतिदिन आवश्यक है कि वो प्रतिदिन तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं। एक 24 तीर्थंकर भक्ति होती है उनकी, ऐसे एक किसी एक तीर्थंकर की स्तुति करते हैं। ये उनका नित्य प्रतिदिन का कर्म है। ये 6 आवश्यक पढ़ रहे हैं अपन। आवश्यक का क्या अर्थ होता है? अवश्य करने योग्य कार्य, इसमें ढिलास नहीं कर सकते कि अब मन नहीं लग रहा है, कहाँ करें, अब आज स्किप कर देते हैं, ऐसा मुनिराज कर नहीं सकते। क्या जैसे अपने यहाँ कर तो
अब आज क्लास स्किप, क्या कोई मैच आ रहा था सामने T20, कौन सा T20 था है? अच्छा, क्या क्या है वो मेरे, तो जो भी है 2020, तो वो उसमें अपन स्किप कर देते ना, क्लास स्किप, गप्पे लगाने लग गए, क्लास स्किप, कहीं खाने पीने चले गए, क्लास स्किप, शादी में चले गए, क्लास स्किप। तो ऐसे मुनिराज भी अब आज स्टोन स्किप, एक दिन मन नहीं लग रहा, आज मन लगा स्किप, ऐसा नहीं कर सकते। बल्कि एक दिन में कितनी बार स्तुति और वंदना करते हैं मालूम आपको? मुनिराज एक दिन में कितनी बार 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं, एक दिन में कितनी बार तीर्थंकरों की वंदना करते हैं? 4 बार कम से कम, सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात। ये उनके आवश्यक कर्म है, इसलिए इसको आवश्यक कहा है। 24 तीर्थंकरों की भक्ति करना है उनके लिए आवश्यक है। भक्ति आवश्यक है ये कहा जाता है जिसको भगवान बनना होता है, उसको भगवान के गुणों का स्मरण आए बिना रहता नहीं। उसको भगवान की महिमा आती है, उसको दर्शन बंदिश लगते हैं, कष्टकारी लगते हैं कि आनंदमय लगते हैं? बताओ। जिसको उनके गुणों में अनुराग, वीतरागता में वीतरागता, सर्वज्ञता, अपने आत्मिक शांति का जिसको अनुराग है, उसे धर्म के कोई काम कष्टदायक नहीं लगते। और जिसको सुख शांति की अभिलाषा नहीं होती है, उसको धर्म का हर कार्य कष्टदायक लगता है। क्या भैया इस बार के 10 लक्षण तो पूरे हो गए, क्या निपट गए इस बार के 10 लक्षण। आखिरी में तो पता ही चल गया, प्रथम दिन ही गिन रहे थे बस, के बाद 8 हो गए, अब 3 और बचे हैं। आखिरी वाला 81 तो हम जानते हैं कैसा किया है, ये दिल जानता है कि कैसे उसके 10 लक्षण किए। तो जैसे कोई बहुत बड़ी समस्या थी और उससे पार हो गया, तो इसका मतलब उसको रस नहीं आया वो चीज करने में, वो आनंद की चीज थी। संयम आनंद का कारण है कि दुख का कारण है? क्यों? यदि संयम दुख का कारण है तो मुनिराज उसको अंगीकार क्यों करेंगे? अनंत भगवान ने तीर्थंकरों ने अंगीकार क्यों किया? सुख छोड़ के दुख में गए, तो दुख छोड़ के सुख में गए। मुनिराज तीर्थंकरों ने दीक्षा ली, 6 खंड का राज्य छोड़ा। तो 6 खंड का राज्य उन्होंने जो छोड़ा, तो वो छोड़ के उन्होंने बड़े राज्य को प्राप्त किया कि अरे यूं छोड़ दिया, 6 खंड का राज्य चला गया। अच्छा, उन्होंने मतलब 6 खंड के राज्य में जो जितना सुख था, जो भी सुख मानते लोग, 6 खंड के राज्य में सुख छोड़ के दुख में गए। 6 खंड में राज्य में दुख था, उस दुख को छोड़कर सुख की प्राप्ति के लिए गए। दुख छोड़कर सुख की प्राप्ति, जो संसार विशेष सुख होता तो तीर्थंकर आदि महापुरुष क्यों त्याग करते, क्यों छोड़ते? कोई उनकी बुद्धि कोई दोष वाली तो नहीं थी, उनकी बुद्धि तो बहुत निर्मल थी। तो उन्होंने तो इसमें दुख जान के, संसार को दुख स्वरूप जान के छोड़ा। तो जो भी मुनिराज, जब भगवान जिनेंद्र ने दुख छोड़ के उसको जाना है, धर्म को नहीं, संसार को दुख स्वरूप जान के, तो धर्म में सुख मान के वो धर्म में लगे हैं। तो जो मोक्ष मार्गी जीव होता है, वो धर्म की सारी क्रियाएं सुख समझ के करता है कि इनमें सुख है, दुख नहीं है। इसलिए मुनिराज की जितनी भी वंदना स्तुति होती है वो सब सुखरूप होती है, सुखपूर्वक होती है। उनको उसमें सुख भाषित होता है, उसमें उन्हें कंटाला नहीं आता। कंटाला किसको आता है? जो रूढ़ी से करता है उसको कंटाला आता है। जो अपनी आत्मिक रुचि से करता है उसको इनसे पार करने में आनंद आता है, जैसे इनको आनंद आ रहा है। तो ये जो है बात समझ में आई ना, ये आत्मिक रुचि की चीज है। खासकर भगवान जिनेंद्र की मुख मुद्रा अपने को काय की प्रेरणा देती है? शांति की। उनकी प्रतिमा को देख के अपने चित्त में भी शांति का अनुभव होता है। तो जिस शांति का अनुभव उनको गृहस्थ अवस्था में होता है, तो ऐसे तीर्थंकर परमात्मा का स्तवन
मुनि अवस्था में बारंबार क्यों ना होगा, इसलिए भी करते हैं, 4 बार करते हैं कम से कम। अनंतों की स्तुति, 24 की, किसी एक तीर्थंकर की स्तुति। तो ये 2 गुण हैं, मूल गुण हैं उनके, वंदना और स्तवन। अब आप कहोगे कि इसमें इतना टाइम में क्या करेंगे, तो स्तुति में बहुत कुछ है। भगवान के 1008 नामों से स्तुति की, द्रव्य से स्तुति करे, क्षेत्र से, काल से, भाव से। भरत क्षेत्र से मोक्ष गए, तीर्थंकरों को नमस्कार हो। सिद्धवरकूट से मोक्ष गए, बनेडिया से मोक्ष गए, सॉरी बड़वानी से मोक्ष गए, चूलगिरी से मोक्ष गए, कोई मतलब बड़वानी चूलगिरी, सम्मेद शिखर से मोक्ष गए, गिरनार से मोक्ष गए, पावापुर से मोक्ष गए, शत्रुंजय से मोक्ष गए, तारंगा से मोक्ष गए, क्या गजपंता से मोक्ष गए, मुक्तागिरी से मोक्ष गए, पावापुर से, पावागिरी से मोक्ष गए, सोनागिरी से मोक्ष गए, गोवर्धनगिरी से कोई मोक्ष नहीं गए, द्रोणगिरी से मोक्ष गए, नैनागिरी से मोक्ष गए, द्रोणगिरी और क्या, नैनागिरी, नैनागिरी, द्रोणगिरी, नैनागिरी, कुंथलगिरी, मुक्तागिरी जी, पटना, हो गया ना वहां पर शत्रुंजय, देश कोटिशिला, क्या, तो इन सब स्थानों से मुनिराज मोक्ष गए, इनका चिंतन कर रहे। ऐसे ही किस किस काल में कब कब गए, पहले कौन गए, पहले कौन गए, किस काल में कौन से तीर्थंकर मोक्ष, मतलब किस तीर्थंकर के काल में कौन कौन मोक्ष गए, कौन से चक्रवर्ती कब गए, कौन से चक्रवर्ती कब हुए, कब मोक्ष गए। पहले तीर्थंकर के काल में कितने चक्रवर्ती हुए, दूसरे के काल में कितने हुए, तीसरे के काल में कितने हुए, ऐसे बलभद्र कब हुए, कामदेव कब हुए, ऐसे चिंतन करना ये मुनिराज करते हैं। चिंतन करने के लिए बहुत विषय है, क्षेत्र का विचार करें, काल का विचार करें, द्रव्य से कितने तीर्थंकर, कितने मतलब पहले तीर्थंकर के तीर्थ में कितने मुनिराज मोक्ष गए, दूसरे के तीर्थंकर के तीर्थ में कितने गए, तीसरे तीर्थंकर के तीर्थ में कितने गए, स्टोक से कितने गए, स्टोक से कितने गए, ये सब वर्णन होता है ना सारा, कब कौन कितने कितने मुनिराज मोक्ष गए, कहाँ से गए। और दूसरी बात, कौन कौन से गति से आए हुए गए, 24 तीर्थंकर में कितने नरक से आए, कितने देव गति से आए, कितने मनुष्य गति से, कितने नरक से आए, कितने देव गति से आए, 2 ही गति से आते हैं तीर्थंकर के जीव, तीसरी गति से नहीं आते, मनुष्य और त्रिनेत्र से नहीं आते। श्रेणी राजा आएंगे ना, जैसे आगे का कोई नहीं, सब 24 के सब बढ़िया से आए, आगे का तो सब हिसाब होता है। तो ऐसे विचार करना क्या क्या, और फिर कितने कितने जो है कि उनके पूर्व भाव क्या थे, उन तीर्थंकरों के पूर्व भाव के अंदर उन्होंने क्या साधना की थी, कौन से स्वर्ग से आए तो कौन से स्वर्ग से आए, ये सब बातों का विचार ये सब स्तुति वंदना में होता है। तो ये मुनिराज अच्छा इसका भरपूर चिंतन करते हैं। क्या 24 तीर्थंकरों का, 24 तीर्थंकरों में से किसी एक तीर्थंकर को मुख्य करके, तो इस प्रकार द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, नाम से, स्थापना से, इन 6 प्रकार से उनका वंदना स्तुति ये सब मुनिराज का अवश्य करते हैं, इसमें कोई ढिलास नहीं होती। जो टाइम होता है ना 6 आवश्यक का, उस समय में वो अवश्य करते ही करते हैं, उस टाइम में ढिलास नहीं करते। जैसे भोजन का अपना जो समय है उस काल में अपन ढिलास नहीं करते, ऐसा तो ही नहीं शाम को आज रात को ही खा लेंगे, ऐसे ढिलास की जा सकती है। खाना तो है ही, क्या फर्क पड़ रहा है कि नहीं ये काल खाने का अभी सूर्यास्त के पहले का है, बाद का नहीं। ऐसे मुनिराज की जो क्रियाएं हैं उसके समय निर्धारित है, वो उन समय में जरा भी
मतलब उन समयों के अंदर वो जरा भी हेरफार नहीं करते कि अभी इस समय नहीं करें, आगे कर लें, आगे फिर क्या करेंगे, उस समय का जो काम होगा वो कब करेंगे। इसलिए मुनिराज बराबर जिस समय में जो आवश्यक करने योग्य है उस समय में वो आवश्यक अवश्य करते हैं। तो अवश्य करने योग्य काम है इसलिए आवश्यक है, और नियत समय पे कोई आ गया नहीं तो अब चलो आज सामायिक ठीक है तुम बैठा, क्या हुआ, ऐसा मुनिराज नहीं कर सकते। जिस काल में जो सामायिक का काल है, चक्रवर्ती भी आ जाए बाहर या बाहर नहीं भी आए तो बैठो, हम तो अपने हाथ में स्वरूप, वो कुछ भी बोले महाराज सब व्यवस्था हो, ये उनके ऊपर है भाई। आज कोई भी यदि कुछ बोले, बोलने वाला स्वतंत्र है, लेकिन अपन अपनी परिणति की रक्षा कर सकते हैं, और रक्षा करना आवश्यक भी है ना, क्योंकि नहीं तो अपनी आवश्यक क्रियाएं कब होगी। यदि देखो अपने गृहस्थ की भी मैं बात करूं तो यदि वो अपनी आवश्यक क्रियाओं के करने में शिथिलता करे, क्या सुबह उठते किसी का फोन आ जाए लग जाए भाई, हाँ हेलो, मुझे छूट जाए उसकी, थोड़ी देर बाद फिर किसी का आ जाए स्वाध्याय छूट जाए, फिर शाम को बैठा रहा, घर में कोई मेहमान आ गए तो फिर सामायिक स्वाध्याय का है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम क्लास आ रहे थे, इतने पता चला कोई आ गया एकदम, नहीं बैठ गया। तो यदि जो आवश्यक कार्य नहीं समझता है इसको तो वो शिथिलता आए बिना नहीं रहती, और यदि जो आवश्यक समझता है तो कोई भी आ जाए उस टाइम पे अपन कहेंगे आप भी चलो, हम भी चलते हैं, आप भी चलो, आप भी हमारे साथ चलना, और नहीं तो तुम तुम्हारे जाओ, हम तो हमारे के बिल्कुल, हमको ये समय तो हमको इस समय हमारी क्लास है, हम तो क्लास में जाएंगे, ये फिक्स है हमारा। तो मुनिराज के इसे फिक्स है, कोई भी आए उस काल में किसी को गिनते नहीं, क्योंकि यदि गिनते रहेंगे तो रोज ही कई काम है किसी न किसी का आना, अपने जीवन में होता है रोज ही कुछ न कुछ तो घटता ही रहता है। अपने धर्म ध्यान की क्रियाएं सब छूटनी है, तो एक दिन बेच ही आते हैं, एक दिन कंवर साहब आ जाते हैं, क्या ये चलता ही रहता है, संसार का चक्र है। इसलिए संसार के चक्र में से तो अपने को स्वयं को ही निकलना होता है, और नहीं तो उनकी सोचते रहो लोगों की तो कभी इसमें से निकल नहीं सकते, जंजाल है। तो इसलिए मुनिराज भी बहुत ध्यान रखते हैं अपनी परिणति का, क्योंकि वो एक गृहस्थी के जंजाल से छूटे, पता चला यहाँ और दूसरे गृहस्थी आ गए और उन्होंने उनको जो है अपनी आवश्यक क्रिया करने से रोकने में उनके कारण बने। इसलिए मुनिराज अपनी परिणति को संभाल के जिस काल में जब जो करना होता है वो करते हैं। कोई भी आ जाए, वो जो काल है, जो काल करने का स्वाध्याय सामायिक का, उस काल में वो सामायिक को नहीं छोड़ते। और काल बताया मैंने कब कब है इसे काल, 4 प्रातः काल, 2 घड़ी पहले 2 घड़ी बाद, 3 घड़ी पहले 3 घड़ी बाद तक, मध्याह्न में 12 बजे के 3 घड़ी पहले 3 घड़ी बाद, संध्या के समय में 3 घड़ी पहले 3 घड़ी बाद, और रात को 3 घड़ी पहले 3 घड़ी बाद। यह आवश्यक है। मुनिराज कभी 12 बजने की 3 घड़ी पहले और 3 घड़ी बाद तक मौन, कुछ नहीं करते, कोई भी हो जाए, कुछ भी आ जाए, कितने जरूरी काम। ऐसे शाम को भी 3 घड़ी पहले 3 घड़ी बाद। एक घड़ी कितने की होती है? एक घड़ी 24 मिनट की, तो 72 मिनट पहले सुबह सूर्योदय के 72 मिनट पहले उनका मौन, और 72 मिनट बाद तक मौन। 72 मिनट नहीं भी हो तो कम से कम 48 मिनट पहले मौन और 48 मिनट बाद तक मौन। ऐसे मध्याह्न में 12 बजे के 48 मिनट पहले मौन और 12 बज के 48 मिनट तक मौन। तो शाम को 6 बजे के 48 मिनट पहले मौन, सूर्यास्त जब भी होता है, और 6 बजे सूर्यास्त के 48 मिनट बाद तक। जैसे अर्धरात्रि के काल, अर्धरात्रि में सामायिक आवश्यक होती है मुनिराज। रात को 12 बजे के 48 मिनट पहले मौन और 12 बजे के 48 मिनट बाद। रात को तो पूरी मौन है, सामायिक करेंगे, ये सामायिक का काल, ये सब शास्त्र में लिखा। और ये तो सामायिक के काल है। अन्य काल समता के, ये समता क्या सॉरी वंदना के हैं, स्तुति के हैं, ये सब काल। नित्य करे श्रुत रति, नित्य करे श्रुत रति, निरंतर काय में रति करते हैं? श्रुत में। श्रुत माने जिनवाणी के पठन पाठन में रति, प्रेम करते हैं, उनको बहुत आनंद आता है इसमें। जिनवाणी के स्वाध्याय में उनको तीव्र आसक्ति है। आसक्ति तो है, लेकिन काय में? जिनवाणी के स्वाध्याय। जैसे क्रिकेट के प्रेमी को क्रिकेट की खबर पढ़ने में
तीव्र आसक्ति होती है। अखबार वाले क्या लिख रहे हैं इसके बारे में, उसको मजा आता है कि मजा आता है? ऐसे जिनको आत्मा की रुचि होती है तो इसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है, उसकी रुचि होती है, अंदर से उत्साह उछल जाता है। हाँ देखे तो सही क्या है, 24 तीर्थंकरों के जीवन के बारे में क्या लिखा है, महापुरुषों के जीवन के बारे में क्या लिखा है, क्या हमारी आत्मा के बारे में क्या लिखा है, कौन है, कहाँ से आए हैं, इसका कैसे निर्णय किया जाए, मेरा क्या स्वरूप है, इसके बारे में क्या लिखा है, धर्म क्या है, धर्म कैसे सुख का कारण है, सच्चा आचरण क्या है, कौन सा आचरण दुख का कारण है, इसको सुनने पढ़ने में उसको रुचि उत्पन्न होती है, आनंद आता है। तो इसलिए श्रुत में रति होती है, रति माने प्रेम। जैसे मधुमक्खी की चाशनी में चींटी चिपक जाती है, छूटती नहीं है, निकालो उसको, हटती नहीं हो, घुस जाते, डूब जाते, हाँ तू मर जाएगी, मर जाऊं लेकिन अब नहीं छूटेगा ये क्या। तो ऐसे ही मुनिराज को उसमें आसक्ति, तीव्र आसक्ति काय में, जिनवाणी के अध्ययन में। श्रुत रति, श्रुत माने जिनवाणी, उसमें रति है। नित्य करे श्रुत रति, करे प्रतिक्रम, प्रतिक्रम करते हैं। अरे प्रतिक्रम क्या है? अतिक्रमण तो सबने सुन रखा होगा, अतिक्रमण सुना कि नहीं सुना, कला नहीं किया, सबने कर रखा होगा, फिर नहीं किया तो अच्छी बात है। दुकान वाले क्या करते हैं, धीरे 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 दुकान बढ़ाते बढ़ाते पता ही नहीं चलता है कि यहाँ कभी सड़क भी थी। तो अतिक्रमण करते हैं। अब प्रतिक्रमण इसका उल्टा है, बाहर जाना अतिक्रमण है, अंदर आना प्रतिक्रमण है। अपने स्वरूप से बाहर गए अतिक्रमण हो गया, और अपने स्वरूप में आ गए प्रतिक्रमण हो गया। या यूं कहें दोष किए अतिक्रमण हुआ, दोषों का निराकरण, दोषों की शुद्धि कर ली, प्रतिक्रमण हो गया। अतिक्रमण माने सीमा उल्लंघना, और प्रतिक्रमण माने सीमा में आ जाना। तो अपनी सीमा में आ जाना माने अपने आत्म स्वरूप में आ जाना, अपने आत्मा की रुचि होना, आत्मा में लीनता होना, वो प्रतिक्रमण है। कोई दोष लगाया हो तो उन दोषों को पुनः शुद्ध कर लेना, प्रतिक्रमण। दोष तो लग ही सकते हैं ना, अतिक्रमण हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन लेटर आ जाए वापिस अंदर आ जाए, और लेटर आने के बाद भी नहीं आए गवर्नमेंट का, तो वो खुद आएंगे फिर तोड़ने फोड़ने। तो दोष तो लग गए, लेकिन उसका यदि प्रायश्चित आदि के द्वारा उसकी शुद्धि कर ली तो वो दोष बढ़ते नहीं है, और किसी के द्वारा शुद्धि नहीं की तो फिर वो दोष बढ़ते जाते हैं। इसलिए मुनिराज जो होते हैं वो कम से कम एक मुनिराज के साथ चलते हैं, ये नियम है। अपने शास्त्र में लिखा है कि यदि मेरा कोई शत्रु भी हो तो वो एकल विहारी ना हो, माने एकल विहारी माने अकेले विहार नहीं करे, क्योंकि अकेले विहार करने में बहुत नुकसान है। नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहेगा, और अंकुश नहीं रहेगा तो वे फिर जो उनकी इच्छा में आएगा वो करेंगे। क्योंकि अंकुश तो किसी एक साथ में उनके समान जो आचरण वाले वही उनके ऊपर अंकुश रह सकते हैं। जो उनसे हीन आचरण वाले होंगे वो अंकुश कैसे रखेंगे? वो तो स्वयं ही निम्न आचरण वाले हैं, वो तो उनको अपने जैसा बनाएंगे ना। जैसे गृहस्थ अवस्था वाले लोग हैं तो गृहस्थी तो अपने जैसा उनको बनाएंगे। मुझे महाराज क्या बात है उसमें, आपको नींद नहीं आती है, मेरे घर में बहुत अच्छी गादी है, बोले आती, क्या दिक्कत है? ऑल आउट मच्छर काट रहे, ऑल आउट लगाए तो वो तो करेगा, क्योंकि वो तो अपने समान बातें करेगा ना। अब यदि उनके साथ में मुनिराज होंगे तो वो रोक देंगे, ये ऑल आउट नहीं लगाना अपने को, ये तो परीक्षा सहन करना क्या। तो वो साथ में नहीं होगा कोई तो मनमानी वृत्ति होगी, एक नुकसान। दूसरा नुकसान ये कि कभी कोई दिक्कत आई किसी भी काल में, तो यदि एक साथ में होगा तो वो उनकी वैयावृत्ति आदि के द्वारा उनके परिणामों को स्थिर कर सकते हैं। और यदि वो साथ में नहीं होंगे तो कुछ भी कांटा लग गया रास्ते में, कुछ भी हो गया तो उनकी वेदना को कौन समझ पाएगा, और उनकी वैयावृत्ति किस तरीके से करनी है ये अन्य गृहस्थ समझ नहीं सकता। एक मुनिराज की वैयावृत्ति यथार्थ रीति से कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनकी परिणति, निर्मल परिणति को, और उनकी सारी उनकी साधना जिस तरह से भंग ना हो उस तरह से वैयावृत्ति को। तो इसलिए वो उनका एक साथ में रहना आवश्यक। परिणाम बिगड़ने का संभावना है, शरीर में कोई रोग आदि हो जाए तो उसमें रोग भी बिगड़ने की संभावना है। आदि व्याधि होने पर कोई सहायक नहीं होगा तो रोग बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है
परिणाम बिगड़ते हैं। इसलिए मूलाचार ग्रंथ है, उसमें तो यहाँ तक लिखा है कि कोई उपवास नहीं करे, ये नहीं करे, तो बोले ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। लेकिन ये जो एकल है, अकेला विहार करना, बोले वो बहुत बड़ा दोष है। बोले मेरा तीव्र से तीव्र शत्रु भी हो तो वो भी एकल विहारी ना, कम से कम 2 को साथ में तो रखे, 2 साथ मिनिमम 2 नहीं कहे वैसे तो मिनिमम 4 कहे इस काल में, मिनिमम 4, अधिक हो तो और बहुत अच्छा। अधिक तो कोई सीमा ही 700 लेके तो अच्छा रहता है ना, एक दूसरे का सहयोग होता है, और नहीं तो कोई बात ही नहीं। देखो कोई आदमी, कोई लड़का समझ लो बाहर गांव गया, और यदि वो बाहर गांव जाके समाज के बीच रहेगा तो उसके जो भी लिए गए नियम व्रत है वो भंग नहीं होंगे, बढ़ेंगे भले ही नहीं, लेकिन पहले के नियम नष्ट नहीं होंगे। और यदि वो ऐसी जगह रहा जहाँ कोई जैन ही नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है, बल्कि ऐसे मित्र बन गए लेकिन चलो यार कहाँ यहाँ बैठे हैं, तुम्हें भी जरा नई नई जगहों की सैर करा देते हैं तो वो ऐसे जो है वो पाप में प्रवृत्ति करे बिना नहीं रहेगा। क्या? क्योंकि उसको भय नहीं है ना। अभी तो वो बाजार में खाएगा तो उसको भय रहेगा, समाज है यहाँ, लोग देखते हैं, कहेंगे अरे क्या कर रहे हैं। और जब कोई भय नहीं रहेगा तो बाजार में निर्विघ्न रूप से स्वच्छंद होकर उठ पटांग वृत्ति करेगा। इसलिए उसको बहुत जरूरी है, मैंने कोई व्यक्ति बाहर जाए तो उसका सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए अपनी रक्षा के लिए कि उसको समाज के बीच रहना चाहिए, और न केवल रहना चाहिए बल्कि समाज को अपनी कुछ सेवाएं भी देनी चाहिए, जिससे उससे उसका लाभ यह है कि समाज को उससे भी लाभ मिलेगा, और उसकी भी कोई तकलीफ होगी तो वो समाज वाले यथाशक्ति दूर कर देंगे, कोई भोजन की समस्या होगी तो वो दूर कर देंगे, जो भी कुछ होगा। तो ये जो है ना, ये चीज़ें बहुत आवश्यक है। परस्पर में यदि एक दूसरे का सहयोग नहीं करे तो एक दूसरे के व्रताधिक जो है भंग हो सकते हैं। इसलिए जो है ये जब गृहस्थ श्रावक के लिए भी यही बात, और यही बात मुनिराज के लिए भी लागू है, अधिक से अधिक उनके साथ में रहे। निम्न लोगों के साथ में रहने से जो है अपने में अपने गुण जो है वो गुणों में कमी आती है। हीन लोगों की संगति करेंगे तो क्या बनेंगे? हीन बनेंगे। और उच्च की संगति करेंगे तो अपने में गुणों की वृद्धि होगी, और समान व्यक्ति की संगति करेंगे तो गुण कम से कम बरकरार रहेंगे, नष्ट नहीं होंगे। इसलिए मुनिराज अपने से हीन पुरुष की, असंयमी की संगति कभी नहीं करते। ये सबसे बड़ा नुकसान है। यदि वो इस एक ही दोष से बच जाए तो अनंत दोषों से बच सकते हैं, क्योंकि जितने दोष है वो सब असंयमी की संगति से आते हैं, क्योंकि वो सारी अपनी चीज़ों में खींच लेता है। लौकिक चीज़ों की भाषण, लौकिक लोग होते हैं ना, लौकिक लोग अच्छों को लौकिक कार्यों में लगा देते हैं, चाहे कोई भी हो, पंडित हो, महाराज हो, कोई हो। पंडित रहने लग जाए व्यापारियों के साथ, व्यापारी के पंडित जी अब की बार चावल के भाव को तेज लग रहे हैं, थोड़ा बहुत तुम्हारे को भी खरीदवा देते हैं, तेजी दिख रही चावल के। दूसरा कहेगा कोई सोने चांदी का व्यापारी होगा, सोना बहुत सस्ता हो गया है, क्या पत्नी के लिए खरीद लो तो ऐसे विचार जब वो रोज रोज सुनेगा उनकी बातें, तो वो सचमुच पंडिताई छोड़ के धंधे में पानी में घुस जाएगा, रह नहीं सकता उसका। क्या? क्योंकि एक के दो, दो के चार बनाने की वृत्ति तो अनादिकाल की है ना। जुआ, सट्टा सब वृत्ति है, और कभी किसी ने बताया कोई धंधे वाले ने, कर लो आप तो वो उसकी वीतरागता सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए उसको सबसे पहले ही ध्यान ये रखना चाहिए कि जिसकी मैं संगति कर रहा हूँ वो व्यक्ति मेरे से अधिक है कि कम है। यदि मेरे से कम है तो उसकी संगति छोड़ दे, अधिक हो तो संगति करे। यदि गुणों की वृद्धि चाहता है तो, और गुणों की वृद्धि नहीं चाहता है तो फिर कोई बात नहीं, मौज मजा करना उसको, या अपने तो एंटरटेनमेंट होना तो फिर बात ही अलग है। अपने तो पैसा होना तो फिर वो धनवानों की संगति करेगा, अथवा कहेगा कौन ऐसे लोग हैं जो नई नई जगह घुमा सकते हो तो वो उनके साथ की संगति करेगा। मैंने क्या है, हमारे चित्त में वृत्ति कैसी, देखो विषय कषाई पुरुष तो हमको जगह जगह मिल सकते हैं, हम कहीं भी जाएं, मैंने वो करना और वो उस रूप प्रवृत्ति तो सबकी है,
वो कोई बड़ी बात नहीं है। आज यदि अपन यहाँ इकट्ठे होकर कहें कि सब अपन चल के मूवी चलते हैं तो भीड़ लग जाएगी क्या, क्योंकि सबको पसंद है। लेकिन वीतरागता की बात और वीतरागता की वृत्ति अपने अंदर उत्पन्न हो वो दुर्लभ है। और वो एक को भले ही अपने को जो है मतलब जगत के जीवों को भले ही वो बात समझ में ना आए, लेकिन जो सुखरूप वृत्ति है वो धर्म वीतरागता की है। और मैं एक ही बात कहता हूँ कि और सब जितने भी क्षेत्र है ना अपने को वो सब पाप के लिए रखने चाहिए जो भी हो, लेकिन एक जो धार्मिक क्षेत्र है उसको अपन प्योर धर्म के लिए रखना चाहिए। क्योंकि और तो दुनिया में खूब पाप कर ही रहे। अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति। अन्य क्षेत्र में जो भी हम पाप करते हैं वो धर्म क्षेत्र में आके क्या होते हैं, नाश होते हैं। और जो धर्म क्षेत्र में हम पाप करेंगे उसका नाश कहाँ होगा, कोई जगह नहीं। इसलिए ये बहुत पवित्र जगह है और इसकी पवित्रता बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए। इसमें कोई भी जरा भी ढिलास, जरा भी जो है स्वच्छंदता वो इसमें नहीं बर्दाश्त। नहीं तो ही नहीं, पहले प्रतिमाएं धारण की, पहली प्रतिमा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं। कितने ही प्रौढ़ हो, इस वर्तमान में तो कोई प्रौढ़ का प्रौढ़ हो उसको गृहस्थ जी उससे भी ज्यादा प्रौढ़ बना सकते हैं। गृहस्थों की संगति माने आग की संगति और मुनिराज की संगति माने फ्रिज की संगति। मुनिराज माने आचार्यों की संगति माने फ्रिज की संगति। और जो है अपने समान मुनिराज की संगति माने कमरे की संगति। पानी कमरे में रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता। फ्रिज में रहेगा तो और शीतल हो जाएगा और आग में रहेगा तो गर्म हो जाएगा। पानी का परिणमन स्वभाव, ऐसे हमारा भी परिणमन स्वभाव है। जिसकी संगति में रहते हैं वैसे गुण आए बिना नहीं रहते। आप देखो किसी वीतरागी की संगति में रहो, वीतरागी पुरुष, अपने अंदर भी वैराग्य उत्पन्न होता है और मौज मस्ती, खाना पीना, तो अपने अंदर परिणाम होने में क्या होता है, उसी जाति की वृत्ति उत्पन्न होती है। क्योंकि धर्म वैराग्य रूप है, धर्म राग रूप नहीं। धर्म तो सब परद्रव्यों से चित्त हटके अपने निजात्मा की रुचि वीतराग का रूप है। तो वैराग्य उत्पन्न होना कठिन है। रुचि पांचेंद्रिय के विषय भोग की रुचि तो सब बात, तो इसलिए वो मुनिराज नहीं करते हो, क्यों करें। वो प्रौढ़ की बात तो बहुत दूर, प्रौढ़ तो और नहीं करेंगे, उनको तो मजा ही नहीं आएगा इनमें। कितने ही दृढ़ हो कोई, कितने ही दृढ़ हो, क्योंकि ये वट्टेकर स्वामी कुंदकुंदाचार्य देव ये लिख के गए, मैंने इनको ये सब पता था कि नहीं था। महाज्ञानी कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। हर प्रतिमा पे कुंदकुंदाचार्य देव का नाम लिखा है, हर शास्त्र सभा के पहले कुंदकुंदाचार्य देव का नाम, उनकी पंक्तियां हैं रत्न। इसमें लौकिक जन संसंगम न चाहिए यदि संजदो न होती। लौकिक लोगों का संसर्ग जो नहीं त्याग करता है वो संयत नहीं होता। बोले और कोई रोग हो जाए और कुछ हो जाए तो वो उसके अंदर यदि वो आकुल व्याकुल हो जाए तो उसका संयम पना नष्ट नहीं होता। लेकिन यदि वो लौकिक लोगों की संगति नहीं छोड़ता है तो जरूर उसका संयमी बना नष्ट हो जाता है। क्योंकि रोग होना तो वो देहजन्य अस्थिरता का दोष है। और ये तो जाके खुद ही जा रहे हैं इसमें, तो ये अपने चारित्र में अपने देहजन्य दोष नहीं है, मानसिक दोष है। मैंने चित्त में राग की परिणति है, इसलिए नहीं करते। नियम देखो, कोई भी काम एक मजबूरी होती है। क्या गर्मी न सहन कर पाए, कोई बात नहीं भाई, ऐसे गर्म शिला पे नहीं बैठ पाए, ठंडी सहन नहीं हो पा रही है, ऐसे स्थान पर है जहाँ बहुत ठंड ना हो, तो ये तो शारीरिक दुर्बलता है। लेकिन किसी से चर्चा करना, किसी से गप्पे लगाना, किसी से बात करना, किसी लौकिक की संगति करना, इसमें कोई शारीरिक दुर्बलता तो ही नहीं है। ये कोई मजबूरी नहीं है, ये रुचि है। और रुचि यदि संसार की है तो फिर अभी मोक्ष मार्ग दूर है। आगे देखो, शुद्ध रति करे प्रतिक्रम, तजे तन स्वयमेव, तजे तन
अहमेव माने तजे तन, माने वो शरीर का त्याग कर देते हैं। शरीर का त्याग करते क्या करते हैं? माने शरीर के प्रति ममता का त्याग कर देते हैं, शरीर का त्याग नहीं करते हैं। शरीर का त्याग कर देंगे तो और संयम का नाश हो जाएगा, क्योंकि शरीर के आश्रय से संयम पल रहा है। तो वे शरीर में जो ममता है उसको छोड़ देते हैं। ममता को छोड़ दिया तो संयम की सिद्धि हो गई, और ममता रखी तो संयम की सिद्धि नहीं। इसलिए मुनिराज शरीर के प्रति ममता को छोड़ देते हैं। तो ममता छोड़ने के लिए वो अभ्यास करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं। काया के प्रति ममता छोड़कर नमोकार मंत्र आदि पढ़ना, स्वरूप का ध्यान करना, स्वाध्याय में चित्तवन लगाना, उपयोग को आत्मा में लगाना, ये सब देह से ममता छोड़ने के उपाय हैं। मेरी बात समझ, अपन करते हैं, अपन भी थोड़ा बहुत अभ्यास करते हैं ना। कायोत्सर्ग करो सब, तो लोग कायोत्सर्ग का मतलब समझ जाते हैं। कायोत्सर्ग का मतलब 9 बार नमोकार मंत्र। तो नमोकार मंत्र तो अपन ने एक रूढ़ी बस बोल लिया, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ ये है कि काया से ममता छोड़ो। जब तक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो तो काया से उपयोग हटाकर भगवान पंचपरमेष्ठी में उपयोग लगाओ या अपनी आत्मा में उपयोग लगाओ। मैंने उस समय तुम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए देह में उपयोग मत लगाओ क्या? नहीं तो नमोकार मंत्र पढ़ रहे ऐसा मत करो क्या। और कम से कम खड़े हो तो खड़े ही रहो, नहीं तो हिल डुल के। इसका नाम नमोकार मंत्र। जैसे होते हैं ना, कई बार माला फेरते लोग, माला फेरते रहते आराम से, देखते रहते पंडित जी चाहिए। तो ये माला क्या हो रही है? तो ये कायोत्सर्ग नहीं है, मतलब कुछ भी काम कुछ भी उस काया से ममत्व तो छूटा ही नहीं है। ये तो केवल एक दाने इधर के उधर सरका रहे हैं, बाकी सब काम चल रहा है। तो ऐसा मुनिराज नहीं करते। जिस समय वो काया से उत्सर्ग छोड़कर जाप आदि देते हैं तो या तो पंचपरमेष्ठी में या अपने स्वरूप में उपयोग लगाते हैं। इसका नाम है कायोत्सर्ग, मैंने काया से ममता छोड़। अभी हो गए 6 आवश्यक। कौन कौन से 6 आवश्यक हुए बताओ? ये 6 की चर्चा हुई अपनी है। कौन कौन से इनके 6 के नाम बताओ, परीक्षा में आएंगे सब। बताओ रितेश जी, अब तो आए थोड़ा लेट, कहीं काम से चले गए थे। चलो कौन बताएगा? बताओ जिनराज। हाँ, वंदना, स्तुति, कायोत्सर्ग, प्रतिक्रमण और एक शुरू से बताओ ना। सबसे पहला क्या है? सामायिक समता। सामायिक स्तुति, वंदना, कायोत्सर्ग, प्रतिक्रमण और स्वाध्याय। श्रुतवृत्ति को स्वाध्याय कहा है। समता, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, ये 6 नाम दिए। ठीक है, दौलत राम जी के ये 6। मैंने दौलत राम जी ने अपने से नहीं दिया। तो ये इस प्रकार से ये 6 आवश्यकता है। अब देखो आगे 7 शेष अन्य गुण। ये 6 आवश्यक कॉमन है, मुनिराज के भी होते हैं, आचार्य परमेष्ठी के भी होते हैं। आचार्य परमेष्ठी के भी 36 मूल गुणों में ये 6 आवश्यक है, और मुनिराज के भी 28 मूल गुणों में 6 आवश्यक है। ये 6 दोनों में कॉमन है। ये 6 ही ऐसे गुण हैं जो दोनों में कॉमन है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं। मैंने और कुछ कॉमन नहीं है मतलब गिनाए नहीं। ऐसे तो मुनिराज के सारे ही मूल गुण साधु आचार्य परमेष्ठी भी पालते हैं, लेकिन जो गिनती में गिनाए हैं वो ये 6 आचार्य परमेष्ठी में भी गिनाए हैं और साधु परमेष्ठी में भी गिनाए हैं। अब देखो 7 शेष गुण। शेष माने मिसलेनियस, अलग अलग। सेंड क्या कहते हैं उसको, अलग अलग है वो। तो ये बोलो एक से एक है। जिनको न न्योन न दंत दो लेश अंबर आवरण भूमाई पिछली रयन में कछु सयन एका सन करन। जिनके न न्योन, जिनके नहाना धोना नहीं है, मैंने जो नहाते नहीं। मुनिराज स्नान व्रत होता है। मुनिराज क्यों स्नान व्रत होता है? क्यों नहीं नहाते? क्योंकि मुनिराज को नहाने की आवश्यकता ही नहीं। नहाने की आवश्यकता किसको पड़ती है? वस्त्र हो, वस्त्र से पसीना हो जाता है, पसीने से मल उत्पन्न होता है, उसमें जीव उत्पत्ति होती है, उसकी जरूरत है।
मुनिराज का शरीर तो खुला है। पशु पक्षी होते कि नहीं, पशु पक्षियों को नहाने की जरूरत पड़ती है? नहाते हैं क्या? क्यों? गाय सुबह सुबह नहाती है? इसका उल्टा अर्थ मत लगाना कोई भी है। और यदि सही में नहीं नहाना है तो पहले गाय को नहाना। तो पशु पक्षी भी नहीं नहाते, क्योंकि जिसके कोई आवरण नहीं होता उसको स्नान की आवश्यकता ही नहीं होती। वस्त्र आदि परिग्रह होने पर भी स्नान की आवश्यकता पड़ती है। फिर वस्त्र परिग्रह है तो और भी परिग्रह है, परिग्रह नहीं है, उसमें मेल आदि उत्पन्न होता है, तो उसको मेल के दूर करने के लिए गृहस्थी स्नान करता है। मुनिराज के शरीर खुला है, कोई जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि मैंने वो देह जो है, वो देह, उस देह को स्नान की आवश्यकता ही नहीं है। और यूँ देखा जाए तो मुनिराज स्नान करेंगे तो स्नान के लिए फिर क्या चाहिए? बाल्टी। बाल्टी कहाँ से लाएं? और सुबह सुबह बाल्टी लेने जाएंगे तो सामायिक करे, स्तुति वंदना करे, और बाल्टी कहाँ लेने जाए? कौन देवे बाल्टी? और जा जाए वहाँ, और फिर बाल्टी के बाद में पानी छानने के लिए फिर छन्ना भी चाहिए, और फिर नल भी ढूंढो, और फिर वो भी चाहिए, मग्गा भी चाहिए, और फिर टावल भी चाहिए, और फिर सारा ही परिग्रह जुड़ जाएगा। इसलिए मुनिराज स्नान व्रत करते हैं। इसका कारण क्या है? एक और कारण कि ये स्नान में जीव हिंसा होती है, जल आदि ढोलने में जीव हिंसा होती है। मुनिराज तो सर्वथा हिंसा के त्यागी, तो वे एकेंद्रीय जलकायी जीव की भी हिंसा क्यों करेंगे? और न केवल जलकायी जीव की हिंसा होती है नहाने में, पानी वगैरह ढोलने में तो चींटी वगैरह की भी हिंसा हो जाती है। और अधिक पानी ढोले तो उसमें तो पानी बहुत डूले तो बड़े बड़े जीव बह जाते हैं। तो एक तो किसी जीव की हिंसा नहीं चाहते, मैंने त्रस की भी नहीं चाहते, और किसी स्थावर गाय की भी हिंसा नहीं चाहते, इसलिए मुनिराज स्नान करते ही नहीं। आई बात समझ? ये तो इसलिए मुनिराज स्नान व्रत के धारी है, ये एक उनका मूल गुण है, स्नान। और जो उनके शरीर आदि में कोई कहे कि जैसे मेल आदि है, यदि मेल से रोम छिद्र रुक जाए तो वे ध्यान आदि करते हैं, तो उसके प्रभाव से उनके शरीर में वो रोम छिद्र बंद नहीं होते, बल्कि प्राकृतिक रहता है उनका जीवन। और प्राकृतिक रहने से उनको इस प्रकार की स्नान आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती। और जो उनके शरीर में जो कुछ भी थोड़ा बहुत, मैंने यदि कोई कुछ है भी सही परमाणु, तो वो ध्यान आदि के बल से जो है ना, वो कोई नुकसान नहीं करते, क्योंकि वो सतत आत्मचिंतन, आत्म ध्यान, आराधना, तो उसके बल से उन्हें कोई रोग आदि प्रवेश नहीं करते, सब बात है। और फिर जो मुनिराज जलकायी जीव की भी हिंसा नहीं कर रहे हो, त्रसकाय की हिंसा के त्यागी हो, उन्हें कोई पाप का बंध नहीं होता। पाप का बंध नहीं होने से इस प्रकार का कोई दिक्कत होती नहीं। जिनके न न्योन न दंत धोवन, दांत नहीं धोते। दांत धोने के लिए क्या चाहिए? मंजन। और फिर मंजन कौन सा करें? क्या कि दे कौन सा मंजन करें? मंजन के अंदर तो बहुत सारी वैरायटी है। क्या क्या तो इसलिए वे मुनिराज जो है दंत नहीं धोते। क्यों नहीं दंत धोते? उसका कारण क्या है? इसमें भी जीव रक्षा का भाव है, क्योंकि दांतों में जीव लगते हैं। जो जीव वगैरह होते हैं तो वो जीवों को पीड़ा नहीं देना चाहते, इसलिए मुनिराज दांतों को साफ नहीं करते। तो दांतों को साफ नहीं करेंगे तो साफ दांत तो गंदे हो जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे। तो वे मुनिराज इस तरह का भोजन नहीं लेते। उनका भोजन अत्यंत सादगीपूर्ण होता है। अधिक तेल, मिर्ची, मसाले, मीठा, इस तरह का भोजन नहीं होता, तो दांत भी खराब नहीं होते। और फिर वे एक ही बार भोजन करते हैं, बार बार भोजन नहीं करते। अंत में पानी आदि पी लेते हैं, तो इसलिए उनके कीटाणु नहीं रह पाते। और अपना क्या होता है, बार बार भोजन आदि करने से ये कीटाणु जमा हो जाते हैं। समझ में ही बात। यहाँ तक कि इनका भी निषेध किया, उंगली का, उंगली, लकड़ी की सीली, ये सब मूल गुण में दोषकारी बताया। इसलिए मुनिराज कुछ नहीं करते, उंगली से भी साफ नहीं करते, तो फिर भी उनकी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये उनका एक मूल गुण है, अदंत धोवन, दांतों को नहीं धोना। अगला क्या है? लेश अंबर आवरण,
मुनिराज को लेश मात्र भी, अंबर माने वस्त्र का आवरण नहीं है, माने नग्नता, नग्नता ये उनका मूल गुण है। मुनिराज पूर्ण नग्न होते हैं पूरी तरह से, कोई छाल, बाघ की छाल, कपड़े की छाल अथवा वस्त्र आदि कुछ नहीं होता, क्योंकि वस्त्र यदि रखेंगे तो वस्त्र गंदे होंगे, गंदे होंगे तो उसको धुलवाने पड़ेंगे, फिर धुलवाने के लिए बाल्टी चाहिए, मग्गा चाहिए, साबुन चाहिए, धो के सुखाएंगे, तो वो धो के सुखाएंगे और नीचे बैठे और सुखाया ऊपर, तो उसका विकल्प तो चलेगा ना, कोई चोर नहीं ले जाए, रस्सी है, रस्सी भी चाहिए, अच्छा चोर ना ले जाए, फिर वो उसके बाद में उसको संभाल कर रखना, उसको इधर से उधर ले जाना, मैंने सब विकल्पों का कारण। फिर एक आदमी चाहिए, कपड़ा होगा तो उसके लिए एक आदमी चाहिए, फिर उस आदमी को व्यवस्था करना, फिर आदमी के लिए गाड़ी भी चाहिए, सब चाहिए। वो लंगोटी से पूरा का पूरा संसार बस जाता है, एक एक वस्तु से सारी चीजें आप, इसलिए कुछ नहीं है। और लेश में अंबर आवरण, इतना सा तिल के टुकड़े जितना भी परिग्रह उनके पास नहीं है, इतने तिल के टुकड़ा जितना भी कपड़ा वस्त्र आदि का वस्त्र का धागा भी नहीं है, नग्न है, पूर्ण नग्न, नग्नता ये उनका एक मूल गुण है। और ये नग्नता विकार रूप भी नहीं मानी जाती, जिसके चित्त में विकार होता है तो उसको देख, मतलब उसके जिसके चित्त में विकार है उसको देखकर किसी के परिणाम विकृत हो सकते हैं, लेकिन जिसके चित्त में विकार नहीं होता उसको देखकर किसी और के परिणाम नहीं बिगड़ते। अपन बालक को गोदी में लेते हैं, लेकिन गोदी में लेकर भी किसी के परिणाम नहीं बिगड़ते, क्यों? क्योंकि बालक का चित्त निर्विकारी है, और वही बालक के चित्त विकारी होने पर कोई उसको देखता है तो विकार उत्पन्न होता है। और मुनिराज का चित्त जो है वो बालक जैसा, जैसा जन्मजात बालक एकदम निर्विकारी होता है, ऐसे ही मुनिराज भी बिल्कुल निर्विकारी होते हैं, जन्मजात बालक के समान, इसलिए उनको देखकर चित्त में विकार उत्पन्न होने की संभावना ही नहीं है। और केवल ज्ञान, निर्विकल्प आदि की आराधना वो पूर्ण अपरिग्रह के अंदर ही संभव है। जब तक इतना सा भी परिग्रह है तब तक पूर्ण निर्विकल्पता संभव नहीं है। जिस जाति की निर्विकल्पता से केवल ज्ञान प्राप्त होता है वो निर्विकल्पता अपरिग्रह में ही संभव है, परिग्रह होने पर वो चीज संभव नहीं। आने की नहीं आनी बात समझ। और ऐसा नहीं है कि केवल जैनी में ही नग्न रहते हो, हिंदुओं में नागा बाबा होते हो नग्न रहते हैं, मुसलमानों के अंदर भी उन्होंने कहा कि जो फकीर होता है वो पूरी तरह से सबसे रहित होता है। ईसाई लोग मानते हैं, सब धर्मों में माना गया क्या, हिंदुओं ने तो उसको प्रैक्टिकल रूप अपनाया ही है। उनके यहाँ ये सिंहस्थ होता है तो उनके नागा बाबा होते हैं पूरे नग्न होते हैं। बनारस वगैरह में रहते हैं बहुत सारे, उनके चित्र फोटो वगैरह भी आते हैं अखबारों में कभी, इसलिए वो कोई अलग चीज नहीं है। यद्यपि उनके आचरण वगैरह अलग तरह के होते हैं, यानी उनका जो उनकी वृत्ति बिल्कुल भिन्न होती है, लेकिन मतलब वहाँ भी इस तरह की, वहाँ भी उन्होंने नग्नता को स्वीकार किया। ठीक है, तो ये चौथा मूलगुणी हो गया। पहला कौन सा हुआ? जिनके न न्योन, दूसरा न दंत दोवन, तीसरा न लेश अंबरावरण, तीन हुए। चौथा देखो, भूमाहि पिछली रयन में कछु सयन एका सन कर। भूमाहि काय पे शयन करते हैं मुनिराज? जमीन पे। जमीन हो, लकड़ी का पाटा हो, अथवा सूखे तिनकों का सांथरा हो, अथवा पत्थर की शिला हो, जो निर्जंतु हो, प्रासुक हो, कोई जीव नहीं हो, ऐसे पे भूमाहि पिछली रयन में, पिछली माने अंतिम रयन, अंतिम प्रहर, जो रात्रि की 4 प्रहर होते हैं, 3-3 घंटे, जो आखिरी के 3 घंटे होते हैं, मतलब पीछे पीछे के, उसमें कछु माने अल्प निद्रा,
5 मिनट और भैया, 5 मिनट और हमको धीरे दे दो बस, फिर इसके बाद खूब फर्र करना। वो 4 करेंगे ना, वो 4 2 ही हुए अभी। क्यों?